नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज काशीपुर। आज सीबीएसई 12वीं के परीक्षाफल घोषित हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हर घर में काशीपुर के निकल रहा है पड़ाकू। कहीं से आवाज आ रही है कि मैंने इतने मार्क्स किए, कहीं से आवाज आ रही है इतने मार्क्स किए। लेकिन कुल मिला के काशीपुर के बच्चों ने जिस तरह से सफलता का ये पायदान छुआ है, उसके लिए वो बधाई के पात्र है। सारे ही बच्चे बधाई के पात्र है। उन बच्चों में कुछ बच्चे खास है और उन खास बच्चों में एक बच्चा है जिसका नाम है अर्शदीप सिंह। यहाँ अर्शदीप मेरे बगल में बैठा है। मेरे बचपन के मित्र वकील साहब प्रभुजोत काला जी और मेरी बहन और का ये बेटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्कार माता पिता ने दिए हैं उन्हीं संस्कारों पर ये आगे बढ़ रहा है। 96% सीबीएसई 12वीं परीक्षा में अर्जित किए हैं। चेहरे पे गंभीरता है क्योंकि लग रहा था कि 4% कम रह गए, 4% कम रह गए। देखिए, जो मैंने अभी तक अपनी जिंदगी में सीखा है कि जो भी हो उससे मुझे खुश रहना है, तो मेरा जैसा भी रिजल्ट आएगा मैं खुश ही रहता। लेकिन जो मैंने प्रेप करी थी उससे मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था। ये मुझे नहीं पता कि ये मेरी गलती है कि रिजल्ट में थोड़ी चेकिंग में थोड़ी गलती हुई हो, लेकिन जो मैंने सीखा उससे खुश रहना है। खुश रहना, 96 से कम नहीं होते प्रभुजोत भाई। 96 तो बहुत होते हैं जी, बिल्कुल बहुत होते हैं। बस शायद इसको कुछ ज्यादा उम्मीद थी तो उस वजह से ज्यादा खुश नहीं हो पाया, लेकिन हम तो फिर भी समझा रहे बेटा ये तो एक शुरुआत है, तो आगे बहुत कुछ लड़ाई लड़नी है। तो अभी से तो आप इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते कि मेरे यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत तो यहाँ से शुरू हुई है। चलिए अब मुस्कुराहट से बात करते हैं। उससे पहले मैं अपनी बहन पर आऊं। 96% जी, विजन वैली स्कूल, श्रेय किसको देंगे? श्रेय मैं पहले तो अपने मम्मी पापा को दूंगा और दूसरा उठा देते थे अर्शदीप जी, और दूसरा मैं अपने आप को दूंगा और अपनी बहन को दूंगा। बहन को दूंगा जो मोटिवेट करती थी दिल्ली में बैठकर। जी, राइट। और टीचर्स का कोई रोल नहीं है। टीचर्स का भी बहुत अच्छा रोल है। तो उनके भी तो नाम लेते, देखो उनका नाम लेना चाहिए भाई। जी जी, तो बहुत हाँ। मोटिवेट किया। अच्छा। हर टाइम टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहे। एक कॉल की बात होती थी, टीचर्स हमेशा अवेलेबल, हर बात पे इसको सपोर्ट किया। उन्होंने मोटिवेट बहुत किया। विजन वैली स्कूल बहुत क्या कौन कौन से टीचर? मैं जो स्पेशल नाम लेना चाहूंगा वो है सचिन अवतार सर और नीना मैम। उन दोनों ने बहुत हेल्प करी और श्वेता मैम ने भी। इन तीनों की वजह से थैंक यू मैम, थैंक यू सर की वजह से ये रिजल्ट आ पाया, तो मैं उनको बहुत थैंक यू करना चाहूंगा। अब आ जाइए। देखिए सबसे बड़ी बात होती है अर्शदीप, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य रहता है कि हमारे को मार्क्स लाने हैं। जी, किस तरह की दिनचर्या यानी कि रूटीन वर्क किस तरह का रहता था? देखिए, जो 12th में आपको ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे पढ़ना है। आप 1-2 घंटे काम पढ़ लीजिए, अच्छे मन से पढ़िए, आपके लिए बहुत है। क्योंकि अब आप देखिए 12th से आप रिजल्ट से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने आप को डेवलप करना है। आप आगे का पढ़िए, आप अपने आप को डेवलप करिए, वो भी बहुत जरूरी है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही एडवाइस देना चाहूंगा। आज रिजल्ट जब आ रहा था उससे पहले रिजल्ट आने वाला है, दिल कैसे धड़क रहा था कि क्या होगा? नहीं, मेरा ऐसा धड़कने का तो नहीं है, मैं हमेशा कूल ही रहता हूँ। लेकिन जब भी रिजल्ट आ रहा था मेरे मन में यही चल रहा था कि नाश्ते में क्या बनेगा। नाश्ते में क्या बात है जी, नाश्ते में क्या बनेगा? मतलब ये आज का बढ़िया। मम्मा आपने नाश्ते में क्या बनाया? आप जाओ, मुझे फटाफट नाश्ता दे दो, मुझे भूख लग रही है। क्या खाया नाश्ते में? आज तो इनके फेवरेट बने थे। आज तो पनीर की सब्जी। देखिए पनीर बटर मसाला फेवरेट है इनका ना। इससे ज्यादा क्या चाहिए कि एक तरफ तो हमारे 96% मार्क्स आए हैं, ऊपर से हमारी मनपसंद जो है ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है। और इसका ब्रेकफास्ट कब होता है भैया? जी 2 बजे होता है। 2 बजे ठीक है। वो सारे बच्चे मुझे लगता है कि और इनके चक्कर में प्रभुजोत भाई और हम जैसों की दिक्कत आ जाती है कि हमें भी नाश्ता 2 बजे ही मिलने लग गया है। प्रभुजोत भाई, बाकी बेटे और बेटी आपकी दोनों सफल। तो ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है मुझ पे कि उसने मुझे इस लायक बख्शा कि इतने अच्छे बच्चे दोनों दिए हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा गर्व से सीना चौड़ा करा है। बिल्कुल सही बात है। अब आगे का लक्ष्य क्या है? अब मैं अभी IIMS के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा लक्ष्य है कि मैं पहले वहां से MBA करूं और फिर जाके आगे UPSC की भी तैयारी करूं। UPSC IAS बनना चाहता है अर्शदीप, और बाकी बनेगा क्योंकि जिस तरह से ये बच्चा है मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, गंभीर है और सबसे बड़ी बात इसी लक्ष्य को ठान लेता है तो और मेरा एक और लक्ष्य है, वो है जिंदगी के मजे लेना। लीजिए सर, अब IAS बनने के बाद मुझे लगता है कि आपकी ये जो दूसरी बात है ना इसे साइलेंट कर देते हैं, क्योंकि जिंदगी के मजे तो प्रभुजोत भाई एक IAS के लिए वैसे ही आ जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन ये ना किसी चीज की टेंशन नहीं लेता। टेंशन नहीं लेता। इसके अंदर बहुत अच्छी बात यह है कि प्रिपरेशन करता है, पूरे दिल से करता है, लेकिन कभी टेंशन लेके कोई काम नहीं करता। ये कोई भी पेपर देने जाता है कुछ बिल्कुल कूल आके रहता है, कूल। इसने कभी ऐसा नहीं कहा कि मेरा पेपर बहुत बिगड़ गया, बहुत हार्ड आया,
बहुत ऐसा किसी प्रकार कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा मिठाई खाई या मिठाई तो सामने रखी है? आपका मुझे ही लगता वेट कर रहे है थे। अच्छा मेरा वेट कर रहे थे। आपका ही वेट चल तो रहा देखिए था। काशीपुर वालों, मम्मी पापा कालना परिवार में इस समय मौजूद हो और आप देख सकते हैं मेरा भतीजा है अर्शदीप सिंह, जिसने 96 का स्कोर किया है। मेहनती है, लाजवाब है और अब आईएएस बनना चाहता है। मुझे लगता ही नहीं, विश्वास है कि आईएएस बनेगा और भविष्य के आईएएस के संग हम बैठे हैं। जी, जी। अब सेरेमनी होगी मिठाई खिलाने की और मुझे लगता है कि आज सारा हकदार, सारा दिन क्या करना है आज पूरे दिन? आज मजे करने, अगले दिन से फिर लग जाना है अपने गोल की तरफ। क्या बात है, लाजवाब बातें हैं। आज मजे करने हैं। मम्मी को ऑर्डर कर दिया है कि आज शाम तक का प्रोग्राम मेरा क्या, घूमने कहीं जाना है? ऐसे तो अभी आप गुरुद्वारे में मत्था टेक के आए हैं। जी जरूर जाना है, आज सेलिब्रेट करने का ही दिन है, जिंदगी के मजे भी लेने ही बिल्कुल चाहिए। ठीक बात है। वाकई मैं तो कहता हूँ हर बच्चे को टेंशन फ्री अर्शदीप की तरह रहना चाहिए। एंजॉय करें, पढ़ाई के समय पढ़ाई करें, मोबाइल भी बिल्कुल ना करो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा भी नहीं, कभी कभार देखता भी, लेकिन आपको जो प्रोडक्टिव चीजें उनके लिए भी टाइम निकालना है, उनको लिमिट करिए। अच्छा, अर्शदीप, बच्चे पूछना चाह रहे हैं जो देख रहे हैं कि आपका जी। पढ़ाई के अलावा और क्या शौक है? पढ़ाई के अलावा मैं स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता था पहले, उससे आज थोड़ा बहुत मैं फोन भी चलाने लगा हूँ, क्योंकि देखो यही बचपन का टाइम है, यही याद आएगा बाद में जो मजे करें। बातें तो ऐसी हैं अर्शदीप की। अच्छा अर्शदीप, एक बात पूछो, जी। मम्मी पापा की डांट भी पड़ती होगी? ऑफ कोर्स सबको ही पढ़ते हो, कौन आज पैदा हुआ है जिसको नहीं पढ़ी हो। क्या 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 पापा कैसे कहते थे अभी एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले? एग्जाम के रिजल्ट आने से पहले क्योंकि पापा तो ज्यादा कुछ नहीं कहते, तो मम्मी की साइड ज्यादा पढ़ती थी। मम्मा की डांट ज्यादा पड़ती थी, आप पढ़ते नहीं हो, यही यही। और जी, जी। कितना पढ़े? 96%। नहीं अरे भैया, पढ़ने के लिए कभी इसे नहीं कहना पड़ा। मतलब ऐसी कृपा है ईश्वर की, और इसका मतलब मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ ईश्वर की, पल पल शुक्राना है। इतने लायक बिल्कुल बच्चे दिए शुक्राना, मुझे वाकई ईश्वर इसमें ने। कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं एक एक पल यही सोचती रहती हूँ कि मैं मतलब मेरे में भी इतना मतलब कभी नहीं ऐसा हुआ। मेरे बच्चे बहुत दोनों लायक है, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, बहुत अच्छे इंसान भी है। इसके लिए मैं बहुत एक बात जरूर कहूंगा कि जब जी, मम्मी पापा के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों के भी बहुत अच्छे जाएंगे। और मुझे लगता है कि यही तो संस्कार का हमारा एक फल है प्रभुजोत भाई। और इस बच्चे को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे काला परिवार को शुभकामनाएं, भविष्य के आईएएस को शुभकामनाएं। और हाँ, ये एश्योर करना चाहती हूँ कि आप फिर आएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा। वो 4 साल बाद एक भी आ सेकंड, सकते हैं। आपको अगर याद हो जब बेटी का इंटरव्यू करने आया था तो आपने कहा था अर्शदीप का भी बहुत जल्दी इंटरव्यू करने आएंगे। जी 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 जी। आज बेटे अर्शदीप कभी कब आया? आप बेटे कभी आए थे पहले? इंटरव्यू करने आए थे ना? 10th के लिए आए 10th के लिए आए थे। जी जी। राइट राइट जी, राइट। जी। और आप देखिए और मैं मैं शेयर कर रही हूँ, 4 साल भी हो सकते हैं उस चीज को, 5 साल बाद भी आप आ सकते हैं, लेकिन आएंगे। आपने ये एक चीज assure कॉल कर करी, रही हूँ। मेरी बहन ने मुझे दुआएं दी हैं कि अभी आप भैया 5 साल तक कोई टिकने वाली दिक्कत नहीं है, टिकने वाले हो। अब मिठाई, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चीज जो है मैं अपने हाथों से कहूंगा कि लीजिए, इस पर अधिकार आपका। मम्मा, हमेशा अधिकार मम्मी का, मम्मी और पापा, क्योंकि आपकी जो मेहनत की सफलता है ना प्रभुजोत भाई, बिल्कुल क्या बात है। पोटेंशियल पे, इसकी Yes. पोटेंशियल पे हमें कभी कोई शक नहीं रहा। शक नहीं है। लीजिए पुत्र जी, सत श्री अकाल, लख लख बधाई साहब। विकास भाई, मैं एक बात और जी कहना आप कुछ कहना चाहूंगा चाह रहे हैं सर? कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जब आते हैं ना जी, तो बच्चे अलग मोटिवेट होते हैं। बिल्कुल। और ये देखिए, बच्चों के लिए बहुत प्रभुजोत भैया देखिए, दो चीज है। मेरे को पता है क्या, मुझे तो पता है क्या, ऐसा लगता है कि जितने भी ये बच्चे हैं ना जो आगे बढ़ते हैं जी बिल्कुल। तो लगता है कि वाकई हमारा काशीपुर आगे बढ़ रहा है। नहीं, इन्हें जब इन हाई स्कूल के वक्त आप आए थे तो इसके था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा, अंकल इंटर के बाद फिर आए। और आज तो देखिए, बच्चे बहुत मोटिवेट होते हैं आपके आने से, आप जो उन्हें आके अप्रिशिएट करते अगर हैं। प्रभुजोत भाई आपने ये बात कही है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, यदि आपके बच्चे ने भी बहुत अच्छा अचीव किया है तो आप मुझे कॉल कीजिए, आऊंगा ना उसका इंटरव्यू लेने। और मुझे लगता है कि काशीपुर के जितने बच्चों का मैं इंटरव्यू कर सकता हूँ इन 2 दिनों में अवश्य करूंगा। जी जी। सिटी न्यूज काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में विकास गुप्ता।